परमात्मा को पाने तथा उसका वास्तविक लाभ प्राप्त करने के लिए पवित्र बाइबल में प्रमाण है कि प्रभु ने मनुष्य को अपना ही स्वरूप बनाया। 6 दिन में सृष्टि रचकर 7वें दिन विश्राम किया। कुरान शरीफ में प्रमाण है कि हजरत मोहम्मद को खुदा स्वयं कह रहे हैं कि मैंने तुम्हें उस परमात्मा की महिमा बताने के लिए भेजा है। वो परमात्मा कबीर है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची तथा 7वें दिन तख्त पर जा विराजा। उसकी खबर किसी बाखबर से पूछकर तो देखो। कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। अब कबीर परमात्मा पहुंचे वहां पर खेत में जहां उसका पुत्र हल जोत रहा था। वो भी जानता था महाराज जी कई बार चक्कर लाक आए थे। कहा महाराज, परमात्मा ने कहा कि भाई तेरे पिताजी कहाँ हैं? जी वो तो मृत्यु को प्राप्त हो गए महाराज, 4-5 वर्ष हो गए। अच्छा 4-5 वर्ष हो गए, कहाँ? ठीक है। एक जो बैल वहीं बना हुआ था उसके कान में जाके परमात्मा ने कहा कि भाई तेरे को कितना समझा था भले आदमी, देखी बैल बन के खड़ा हो गया। अब भी मान ले मेरी बात, तेरी अजूनी छुटवा दूंगा, तेरा अभी शरीर छुटवा देता हूं और तुझे मनुष्य जीवन दिवा दूंगा। अब परमात्मा तो सबकी भाषा समझते हैं। वो बैल कह रहा मन मन में, अक बाबा जी तेरा दिमाग खराब हो रहा है? अब मैं मर गया, यहाँ कोई और बैल आ जाएगा और वो काम ठीक करे नहीं का तो मेरे बच्चा नानी नहीं हो जाएगी। अरे तेरा गजब हो यो, देख कहां तक का ठेका ले रखा है। परमात्मा बोले भाई ठीक है, मत मान नहीं। कुछ दिनों के बाद वो बैल का जीवन भी पूरा होना ही था। फिर बन गया वो सर्प। सर्प की योनि बन में क्या होता है, अब कभी उसने थोड़े बहुत पैसे दबा रखे होंगे कि तो जमीन में 200-400 रुपये, और वो मृत्यु को प्राप्त हो गया, बता न पाया को ना। तो सर्प को ये चेतना रहती है, वो उस घर में घूमता रहता है आसपास उस क्षेत्र में जहां वो कभी धन दाब गया था। अब वो आया फिर अपनी वो बैंक बैलेंस से मारने के लिए सर्प वहां पर उनके आंगन में घूमे, घर में गया जहां उसने को 100-200 रुपये दबा रखे थे मिट्टी में, भूल भाल गया ना परिवार को पता। वो देख लिया उसके पुत्रों की पत्नियों ने, शोर मचाई, सरप सरप। वो बेटे आए लठ लेकर और वो चला फिर मोरी में से निकलने की चेष्टा कर रहा था। उसके 1-2 लाठी लागी कमर पे, जागे सड़ता बाहर। 1-2 डंडा लग गया, वो टूट गया बीच से। वो जाके एक बोझड़े में झुंड में पड़ा पड़ा अपना तड़फ रहा। तब परमात्मा फिर गए, कहने लगे भगत अब भी मान ले मेरी बात ने। नो बोला जी मान लूंगा, भीतर में मेरा पीछा छुटवा दो। कबीर परमात्मा बोले भाई शरण मत आया पर सांकली तुड़वा का आया तू। तेरी अड्डी पसली एक होली जब समझ में आई और पहले आ जाती होती बिना तेरा काम मना बन जाता। तो पुण्यात्मा जो समझदार व्यक्ति हैं वो तो जल्दी शरण ग्रहण कर लेंगे, ना बाकी के फिर सांकड़ी तुड़वा का आएंगे, आना पड़ेगा यहीं पर। एक माई ने नाम ले रखा था, उसका पति था मिलिट्री से रिटायर्ड, पेंशन आवे और 5-4 बोतल शराब की फ्री मिल उसने सस्ती मिल जावे उनके कोटे में कैंटीन से। तो उसने अपने पति को खूब समझाने की चेष्टा की। पहले हम भी घर घर जाते थे, या दास भी, मैंने भी खूब समझाने की चेष्टा की, भाई भक्ति कर ले। न बोला देखांगे बनी। अब वो उसकी पत्नी कहती जी यू शराब नहीं छोड़ता, शराब वाली लत से इसमें। अब उसने वो फ्री की बोतल सस्ती दिखे थी
उससे न बढ़िया मान रहा था मृत। 4-5 वर्ष के बाद उसका गले में कैंसर होगी और सारा ट्रीटमेंट करा लिया, लास्ट स्टेज पर आ गई। ने बोला ये मेरा केरा होगा। उसकी पत्नी बोली मेरे पास तो एक करा है, तू वहां चल, करोथे आश्रम में थे। तब कहता मैंने कहीं ले चल, मैं वहीं चल पड़ूंगा। बता, जब दुर्गति होली और जब ठीक ठाक शरीर था, जब तो बकवाद बाम थी, वह वहां लेकर आई। मैंने देखा वहां पे ये वही भगत है, अको वही है जी। मैंने उससे कहा क्यों भाई, जब तक हमारी बात तेने कड़वी लाग गई थी उस पर बोला नहीं जा, नो आख्या में पानी पड़े, गलती बन गई, नोक सहज करे। भाई देखो अब तो बात ने घड़ी बिगाड़ ली। नाम ले ले, भक्ति करे, तेरे जितने सांस रह रहे हैं इसमें अपने परमात्मा की भक्ति कर ले, तेरे मनुष्य जन्म जरूर मिल जाएगा। कति खत्म तो हो लिया। तो वह न्यू बोली उसकी पत्नी, मैं लाइए न्यू हूँ, इसने मन तो बेरा था तो खत्म तो हो लिया, इसका वह दृढ़ विश्वास भी ना बना इतना। मैंने कहा जब तू दृढ़ विश्वास कर लेगा तेरी कैंसर भी ठीक कर देगा। जब तो न्यू नाक रगड़े न्यू कह कति जो कहोगे वह कर लूंगा। माँ मेरे दर्द भक्ति करने का मंत्र है, इसको शुरू कर, सुनेगा। उसको 60% राहत होगी 10 से दिन में, और ठीक होते फिर लाग गया गाली देने। बेटी के बाप के उसके लाग रहे खोटे। 2 महीने के बाद फिर कति एक बार घरवाली भी अचरज में पड़ गए, रिश्तेदार भी नो के हो गया और ठीक हो गया, तू तो तुम्हारा 60% रिकवरी होगी। फिर लग गया बकवाद करने, नियम रखा नहीं, फिर मृत्यु को प्राप्त हो गया। तो उसको फिर भी मनुष्य जीवन कभी ना कभी दाता फेर देगा। अब शरण में शुरू हो गया। तो इस एक तो बुद्धिमान तो है पहले आ जा, और कर्महीन फिर साकली तोड़वा का आवेगा, पीछा छूटेगा यही आने से। तो बुद्धिमान व्यक्तियों को चाहिए ज्यादा देर नहीं करे, समझदार है, कोई बालक नहीं। तो पुण्यात्माओं, इस प्रकार इस परमात्मा की शरण में आने से आप जी को एक विशेष राहत मिलेगी, और जो संसारिक सुख हैं वो भी मिलेंगे, और जो आपके ऊपर प्रारब्ध के पाप कर्म आवेंगे वो ठीक होंगे। कहते हैं संत शरण में आने से आई टले बला, जय मस्तिष्क में सूली हो वो काटे में टल जावे। सतगुरु शरण में आने से आई टले बला, और जय मस्तिष्क में, जय भाग्य में मृत्यु हो, सूली की सजा हो, फांसी की सजा हो, वह काटे में टल जा। पुण्यात्माओं, ये कथाएं ही नहीं है, एक बहुत बड़ा आपके लिए एक दिशा निर्देश है इस भक्ति मार्ग में। एक माई थी विधवा, उसके एक पुत्र, और वो लड़का कुसंगत में पड़कर शराब पीने लग गया और ना कोई काम करे। और उस माई ने अपनी 1-2 भैंस गाय बांध रखी थी, उन्हीं के दूध से अपना गुजारा वो कर रही थी। कबीर साहब की लीला है, परमात्मा कबीर जी ये हमारे पिता हैं, ये हमारी माता है, ये हमारे मित्र हैं, सखा हैं, ये हमारे भाई और बंधु हैं। तो ये अब हमारे लिए भटकते रहते हैं। कहते हैं सो चल सीधर मैं करूं अपने जन के काज। जहां पर भी इसकी प्यारी आत्माएं पुनर्जन्म के संबंधित कोई रहा होता वहां ये पहुंच जाते हैं। जैसे ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 1 मंत्र 8 में एक प्रमाण दिया है कि परमात्मा राजा के समान, और परमात्मा सब संकटों का नाश करने वाला है, और वो हम सभी प्राणियों की 3 प्रकार की स्थिति से वो धारण पोषण करता है। एक शरीर में तो वो सतलोक में रहते, एक स्थिति में सिंहासन पर विराजमान है, ऐसा मनुष्य सदृश शरीर है, सिर पे मुकुट है, ऊपर छत्र है, और एक रोमकूप में करोड़ सूर्य मिला दे करोड़ चंद्रमा, ऐसा उनका
उससे अधिक प्रकाश है। ये तो परमात्मा वहां सतलोक में एक बहुत बड़े उसमें रहते हैं, एक मंदिर नुमा, एक स्तूप के अंदर, और दूसरी स्थिति में वो प्रत्येक युग में शिशु रूप धारण करके कमल के फूल पर सरोवर में प्रकट होते हैं। इस कारण से वो नारायण कहलाते हैं। और धीरे धीरे बड़ा होकर के एक जनसाधारण जैसी भूमिका प्रत्येक युग में करके दिखाते हैं कि भगवान न्यों मिलेगा, इन बकवादा तो भगवान नहीं मिलेगा। परमात्मा कहते हैं कि गिरवीर जोड़ बडेर हैं ये माया के धनवंत, रावण की जो लुटेंगे जहां पाँव नडे नहीं संत। जहां संत नहीं जाते, चाहे कहते हैं गिरिवर जोड़ बडेर हैं ये माया के धनवंत, जिनके पास धन है, पैसा है, जो कोई गांव में एक नंबर का सेठ है, कहते हैं उनकी पहाड़ जैसी महिमा है, और वो अंत में ऐसे लौटेंगे जैसे रावण की वीरान मिट्टी हुई थी, जहां संत की शिक्षा नहीं होती, दीक्षा नहीं होती। गिरवीर जोड़ बडेर हैं ये माया के धनवंत, रावण की जो लुटेंगे जहां पाँव नडे नहीं संत, जहां संत मेहमान नहीं होते, जहां संतों का संग नहीं होता। तो परमात्मा प्रत्येक युग में आते हैं और इस तरह की लीला करते हैं। जैसे दुल्हा रूप में एक झोंपड़ी में रहा करते थे, हाथ से काम करते थे, भक्ति भी करके दिखाते थे, उनको जरूरत नहीं थी भक्ति की, लेकिन हमारे लिए एक एग्जाम्पल कोड करके गए, उदाहरण दे कर गए, वो एक भूमिका की, तुम ऐसे करो। और जो भी उनके पास मेहनताना आता था कपड़े के बुनने से, उसमें से जो घर के योग्य आहार के लिए जो चाहिए था वो सामान लाकर बाकी जो पैसा बच जाता था उसका सत्संग कर देते थे, भंडारा करा देते थे, भगत बुला के खाना सत्संग करते थे, वहां खाना खिला देते थे, सत्संग भी सुनाते थे। और फिर हमें ये बताना चाहते थे कि तुम विश्वास करोगे ना मेरे पे, ऐसे करो फिर देखना मैं क्या करूंगा तुम्हारे लिए। एक बार किसी ने झूठी चिट्ठी डाल दी थी कबीर जी के को तंग करने के लिए, नीचा दिखाने के लिए, कि वो भंडारा करेगा 3 दिन का, सब साधु संतों के डेरा में, कि सभी आइयो 3 दिन का भंडारा है, और एक असर भी देगा प्रत्येक भोजन के बाद। ये लिख रखा है चिट्ठी में। एक दोहर देगा, दोहर होती थी बहुत सुंदर कंबल टाइप। तो सभी मंडलेश्वर, सभी डेरा के संत अपने सारे चिल्ला ने लिया, एक जितनी बार जितनी रोटी खाएंगे, ये थमाया के पुजारी थे, और सबको एक असर भी मिल जाएगी, एक दौर मिल जाएगी प्रत्येक भोजन पे। तो उनका मुखिया ने सोची थी खूब जोटा लगेगा, खूब पैसे मिलेंगे, खूब दौड़ मिलेंगे, उन्हें बेच के फिर पैसे ले लेंगे, अपना काम चलाएंगे। 18 लाख व्यक्ति आ गए, और परमात्मा का शाम का आटा बर्तनों में, और कबीर जी के नाम से चिट्ठी लिख दी थी। अब परमात्मा ने दूसरा रूप बनाया, सतलोक में गए, और वहां से 9 लाख बैलों से, अपने सतलोक से 9 लाख बैलों के ऊपर, पहले यही थी ट्रांसपोर्टेशन, 9 लाख बैलों के ऊपर सारा सामान लाद के, चीनी, घी, आटा, चावल, सब कुछ, और वहां ला के टेंट लगा दिए नारे नारे। वहीं सतलोक से ही परमात्मा के बच्चे हंस रूप में आए, और वही हंसों को परमात्मा ने बैल बना के लाए, फिर जाके वो वैसे ही बना दिए, और बाकी सेवादार भी उनके साथ आए, और अपना दूसरा रूप बना के एक टेंट में विराजमान हो गए, और काशी के चौपड़ के बाजार में वहां लगा दिए हजारों की संख्या में टेंट, और उन टेंटों में नो कारण ढेर के ढेर पूरियां के न्यारे, चावल के अलग, दूध के डेग भरे हैं, और आटा की बोरियां के नरे। और वहां कहते बिना पकाया पक रहा। अब आते ही 18 लाख आदमी का खाना खिलाना, हाथ पांव फूल जा पूरे भारतवर्ष के प्रधानमंत्री के 18 लाख आदमियों को जो एक बार रोटी देनी पड़ जाता है। एक टेंट में आप बैठ गए, केशव नाम किसे एक कहा, मेरा केशव नाम है, बंजारा होते हैं बिजनेसमैन, पहले वो वणिज करते थे,
बंजारे होते थे, बैलों के ऊपर सामान लेकर इधर से उधर एक मंडी से दूसरी मंडी में बैलों पर सामान लाद कर ले जाते थे, वहां से बेच कर दूसरा सामान लाते थे, जैसे आजकल ट्रक हो गए। इससे पहले बैलगाड़ियां होती थी, उससे पहले बैलों के ऊपर ये ट्रांसपोर्टेशन होती थी, ट्रांसपोर्ट का काम हुआ था। उनको बंजारे कहा करते थे। तो 3 दिन तक 18 लाख व्यक्तियों को 3 दिन और रात, दिन रात भंडारा चलो, खुला भंडारा, गैब का बिन चिट्ठी बिन नाम। तो 3 दिन तक प्रत्येक खाने के बाद वो खाना खा के उठे, वहां पहुंच जा लाइन में, एक असरफी और एक दोहर उसको भगत सेवादार प्रदान कर रहे हैं, पालक बैठे हैं टेंट में। सब उनका तो बस वो माया पुजारी थे, उन्हें तो माया चाहिए थी। एक 3 बार खावा था दिन में रोटी। 18 लाख आदमियों को 3 दिन तक छका दिया कति, और फिर भी बचा रह गया सामान। तो कबीर साहब कहते हैं, कल्पे कारण कौन है कर सेवा निकाम, मन इच्छा फल देऊंगा जो पड़े मेरे ते काम। अब वो ये बताया है कि जैसे मैं एज ए कबीर भक्त एक रोल कर रहे थे, यदि तुम ऐसे चलोगे और तुम पर कोई फिर ऐसी आपदा आवेगी, तो वो आपदा गौड़ सतरते ही दूर हो सके थी, जीव के बस की नहीं थी। तो परमात्मा कहते हैं, जब धनी ते काम पड़ेगा, तेरा कोई आपत्ति आवेगी, फिर देखना मेरे हाथ बहुचक्का कर दूंगा सारे संसार को। तो परमात्मा कहते हैं, 100 छल छिद्र मैं करूं अपने जन के काज। तो ये दूसरी स्थिति। फिर तीसरी स्थिति में परमात्मा कैसा रोल करते हैं, वो कहीं भी एक साधु रूप बनाकर प्रकट हो जाते हैं। पहले तो ना तो कोई कन्वेंस थी और ना ही कोई ऐसा टेलीकास्ट था कि अभी एक आदमी कहीं रह रहा है तो उसका 6 महीने तो पता नहीं चला किसका है, कौन है। तो ऐसे उस नगर में, उस गांव के बाहर जहां वो विधवा बहन रहती थी, उसका पुत्र निकम्मा हो गया था। उस नगर के बाहर परमात्मा कबीर जी एक साधु रूप में रहा करते, और परमात्मा बताया करते थे कि मेरे कई आश्रम हैं भाई, मैं 2-2, 1-1 महीना आपके आश्रमों में रुकता हूं। अब जैसे परमात्मा साधु रूप में उस आश्रम में आते थे, 1 महीना या 2 महीने रुकते थे, फिर चले जाते। तो जितने भी वहां भक्त थे, छोटे गांव हुआ करते, 10-20 घर उनका उपदेशी थे। तो उन सभी उपदेशी परिवारों ने गुरुदेव की सेवा के दिन बांट रखे थे कि प्रथमा को हम भोजन खिलाएंगे, द्वितीया के दूसरे का, तृतीया को तीसरा, यानी सभी अपना बांट कर उनकी सेवा का फल ले रहे थे। आश्रम में गुरुजी और साथ में 2-4 जो भक्त रहते थे, वो खाना नहीं बनाते थे, उस नगर से ही दोनों समय का भोजन जाता था। अब गुरुजी का भोजन के लिए सबका नंबर लगा हुआ था। एक बहन का नंबर आ गया और उस दिन उसका दूध फट गया। तो बहन ने सोचा भी गुरुजी का आज हमारा भोजन का नंबर है और खीर नहीं बनाई, तो फिर क्या सेवा करी। दूध खत्म हुआ तो वो अपनी पड़ोसन के पास गई जिसके भैंस गाय दूध देती थी। किसके पास? उस विधवा के पास जिसका इकलौता पुत्र था और वो निकम्मा हो गया था। उस बहन से जाकर उसने कहा, कुशल हो बहन। अब जैसे कोई किसी से वस्तु मांगने जाते हैं तो सीधा ही नहीं कहा जाता, अगर मुझे फला वस्तु की जरूरत है ला दे। आदमी औपचारिकता करता है, बैठता है, कुशल मंगल पूछता है, फिर उसका मूड देखता है और फिर उससे प्रार्थना करता है कि मुझे उस चीज की आवश्यकता थी। परमात्मा की सेवक बहन ने कहा विधवा बहन से कि बहन कुशल है। अब उसको कहा आजा बहन बैठ जा।
और अपना सारा दुख रो दिया कि क्या की कुशल हूं। छोटे से इस बच्चे का पिता मर गया था और मैंने इस उद्देश्य से दूसरी शादी भी नहीं कराई कि मेरे बेटे की वीरान माटी हो जाएगी, ना जाने कौन किसा मिल जाएगा, इसको दुख हो जाएगा। तो मैंने इसको जैसे तैसे पाल पोस कर बड़ा किया। सोचा था भी काम में हाथ बटाओगा, ये निकम्मा हो गया। पैसे ले जाता है, घी बेच कर गुजारा करती हूँ, और पैसे नहीं छोड़ता एक भी, सारे पैसे ले जाता, शराब पीवे। ऐसे कहकर वो फूट फूट कर रोने लगी। 50 वर्ष की उम्र हो गई थी, 40 की। तो उस बहन ने समझाने की चेष्टा की कि बहन देखो, परमात्मा के सत्संग में चला करो, हमारे साथ भगवान के। आप देख रहे हो हमारे घर में भी ऐसे ही सब होया करता था, शराब भी पिया करते थे, सब छोड़ छाट गए। तो वो कहने लगी बहन मैं नहीं जा सकती, क्योंकि तुम्हारे तो पति सिर पे हैं, तुम्हें तो लोग कुछ कहेंगे नहीं और मेरे बारे में 100 बात बनावेंगे। अब उस समय तो वह बहन ज्यादा बता नहीं पाई। उसको कहा बहन तेरे पास एक काम आई हूं कि ऐसे ऐसे मेरे दूध फट गया, गुरुजी का भोजन बनाना था और सूखी रोटी कैसे ले जाऊं, मुझे उधारा दूध दे दे। वो कहने लगी बहन उधारा तो दो को ना, अरे ये दूध काट कर रखा था बाल्टी में, सारा का सारा उठाकर उसके पात्र में डाल दिया। अक ले जा, उधारा नहीं वैसे ले जा तू फ्री में। उस बहन ने कहा कुछ तो रख ले, अगना सारा ही ले जा। कद भाग जगह मेरे संता के सेवा का। देख परमात्मा की दया होती है, उसमें ऐसी प्रेरणा बढ़ती, यहां से शुभ कर्म शुरू हो जाते हैं। अब वो बहन उस दूध को लेगी, खीर बनाकर उसने तो अपना वो कर्तव्य पूरा किया। एक दिन के बाद फिर उसने खुद विवश होना पड़ा उस उपदेशी बहन ने इस बात पर विचार करने के लिए कि ये बहन के या तकती देवी है, इतना कुर्बान ये तो हम भी ना कर सकते। कोई हमारी भगत बाण मांगना आवा बहन तो हम भी नहीं दे सकते, इनू सारा का सारा थे। तो इसमें जगह है भगवान की। उसके पास वह बैठने लगी, जा जाकर जिक्र करने लगी, समझाने लगी कि बहन समाज की तरफ नहीं देखा करते। परमात्मा बताते हैं लोक लाज ना कीजिए निर्भय हो रहिए, यो मन संतों दीजिए तो गोविंद पाइए। लोक लाज मर्यादा जगत की तरण जो तोड़ बगावे, जब कोई राम भगत गत पावे। उस बहन ने कथा सुनाई कि आपने मीराबाई की कथा सुनी है। मीराबाई मंदिर में जाया करती थी, बचपन से ही भगवान की भक्ति में लगी हुई थी। उसका विवाह हो गया था। 4 वर्ष के बाद उसका पति राजा भी था और राजा की मृत्यु होगी, विधवा होगी मीराबाई। उसके देवर गद्दी पर बैठ गया, संतान कोई थी को नहीं। तो उसके देवर ने मंदिर में जाने के लिए उसको मना कर दिया कि पहले तो मेरा भाई जीव था और लोगों का मुंह बंद था, और ठाकुरों की लड़की, पहले ठाकुर घर में जन्म था इस मीराबाई का, और ठाकुरों की बेटियां और पत्नियां औरतें घर से बाहर नहीं निकलती थी, पर्दों में रहा करती थी। लेकिन मीराबाई मंदिर में अवश्य जाती थी। उसका पति बहुत नेक आदमी था, उसने विरोध करा नहीं उसका कि कोई बात ना, तेरी आत्मा मानती है तू जाया कर। 1-2 नौकरानी को साथ भेज देता था। तो फिर उसके देवर ने उस पर प्रतिबंध लगा दिया कि तू बाहर नहीं जाएगी, तेरे ऊपर पता नहीं कौन कौन के लांछन लावेगा, उंगली उठावेगी दुनिया, ये बेइज्जती में सहन नहीं कर सकता, हमारी इज्जत का नाश हो जाएगा, और तू अपने घर पर बैठ कर भक्ति कर ले। मीराबाई कहने लगी देखो मैं मंदिर में अवश्य जाऊंगी, आप कुछ भी कहो या ना मानो। वो मंदिर में जाने लगी। तो उसने, हम ऐसे ही अनजान हैं, इस नकली परंपरा के आधार पर हम अपनी बहन बेटियों के साथ इतना जुल्म ढा देते हैं।
अपना आत्माओं परमात्मा कहा करते कि बीबी पड़दा रहे थी और डोडी लगे थी बार, अब गात उगाड़े फिरती हवा बन कुतिया बाजार। नक पे सर नक पे बनी पैरे थी हार हमेल, और सुंदरी से कुतिया बनी सुन साहिब के खेल। वो पर्दे की सुंदरी सुनो संदेशा मोर, और गात उगाड़े फिरती हैं वे फिर करें सरायों शोर। जो इन ऊंचे घर बांधते हो, जिनको ऊंचे जैसे राजनेता हो गए या पहले अच्छे पैसे वाले या उच्च श्रेणी के जो लोग माने जाते हैं, वो अपनी बहन बेटियों को घर से बाहर नहीं जाने देते थे। हमारी इज्जत का नाश हो जाएगा, हमारी बेइज्जती हो जाएगी, सत्संग में तो जाने नहीं दिया करते थे। तो वहां जाए बिना इस जीव को अपने उद्देश्य का पता नहीं लगता। तो सत्संग में ना जाने के कारण वो बहनें, वो बीबी, वो औरतें जो पर्दों में रहा करती थी और सामने उनके डोडी लगाई जाती थी, कोई गैर व्यक्ति अंदर ना चला जाए। तो परमात्मा कहते हैं उस भक्ति के बिना, कबीर साहब कहते हैं कबीर हरि के नाम बिना या नार कुतिया हो, और गली गली भौकत फिर टूक न डाले कोई। इसी प्रकार कहते हैं बीबी पर्दे रहे थी और डोडी लगे थी बार, इब गात उगाड़े फिरती है बन कुतिया बाजार। वो पर्दे में रहने वाली सुंदरी भगवान की भक्ति बिना, कहते हैं आज नी वस्त्र कुतिया बन के फिरे, वह इज्जत आज गलियां में घूम रही है। और कहते हैं नक बेसर नक पे बनी पैरें थी हार हमेल, और सुंदरी से कुतिया बनी देख परमेश्वर के खेल। फिर कहते हैं वो पर्दे की सुंदरी और सुनो संदेशा मोर, वह गात उगाड़े नंगे गात फिरती है फिर करे सरायों शोर। वो राजा की रानियां, बड़े घरों की बहू बेटियां काजू किस्मत डालकर हलवा खीर बनाया करती थी, खाती थी और झूठे छोड़ देती थी। बांदियां नौकरानियां खाती थी, उनके पूर्व जन्म के संस्कार अच्छे थे। बैटरी चार्ज थी, आगे चार्जर मिला नहीं, वह बैटरी डिस्चार्ज हुई, खत्म होगी। जीवन मनुष्य का नाश हो गया भक्ति बिना। अगले जन्म में वही राजा की औरतें, उच्च घरानों की औरतें कुतिया बनकर नी वस्त्र घूम रही हैं, काजू किस्मस के खीर हलवे खाती थी। अब वो धर्मशाला के सामने बैठती है, एक ग्रास के लिए इंतजार करती है, कोई यात्री खाना खा रहा है। अब वो कैसा टूक डालता है, कुत्ते को ऐसे फेंक देता है रेत में, और फिर वो ऊंच घरों की बहन बेटियां और कुतिया बनी अंडे, और उस टूक को भाग कर खाती है। 10 ग्राम रेत साथ खाती हैं उस रोटी के एक टूक के, और जो बकवाद बाव थी। तो परमात्मा कहते हैं नक बेसर नक पे बनी पैरें थी हार हमेल, ये सुंदरी से कुतिया बनी सुन साहिब के खेल। एक समय एक पुल्लो नाम की बाई थी भगतनी, और एक राजा की 3-4 रानियां थी। राजा उनसे चर्चा करता था कि एक पुल्लो नाम की भगतनी बहुत अच्छी है, बहुत ही भली है, भक्ति करती है। अब औरतें तो औरत की प्रशंसा से किसी दृष्टिकोण से की जा वो घाट सुना करे। उनने सोची कोई घड़ियां सुंदर होगी, राजा उसकी बहुत प्रशंसा करे। उन्होंने कहा कि एक दिन उस पुल्लो ने यहाँ बुला लो ना, हम भी देख लें। उसने राजा बोला बुला लूंगा। राजा ने उस बहन को, भगतनी को निमंत्रण दिया कि बहन आज हमारे घर पे आइए, उसको सत्संग कर दो। कहा जाऊंगी भाई। अब रानी 4-5 रानियां थी, सब सोना साना सारा पैर का गहना और 1-1, 2-2 लाख के हार गले में पैर कर खूब शंगर कर तैयार हो रही होते। अब वह बाई गई बहन, हाथ में एक लाठी, कुत्त्या हटाने खातिर छोटा सा डंडा, हाथ में माला, खद्दर के कपड़े मैले से पुराने से, पैर में टूटे हैं लीतर, और कानों में मुंह में नाक में कुछ नहीं। जब उसने प्रवेश किया तो उस रानी हंसने लगी, अज्ञा के वह बोलो सारी हंसनो खूब दांजरे पाड़े, और वो नो दिखावा अपने वह खूब पैर के बैठी थी। अब वह जानगी पुल्लो कौन सी बालक थी, वह भी जानगी किस दृष्टिकोण से बकवास कर रही है। तो क्या कहती है
कि ये गहना बाधा तन की शोभा और यूं तन का चो बांडो और बिना भजन का कुतिया बनोगी राम भजो न रांडो। कहते हैं इस तुम के राजी हो रही श्रृंगार करके किस पर पैरे बैठी हो तो काचा बांडो है काचा बांडा तड़के मर जाओगी कुतिया बनी आंडोगी भजन करो न रांडो। यानी इनकी अपनी लैंग्वेज होती है या समझाने की। तो उनके वह बात समझ में आ गई, सत्संग किया, परमात्मा ने उन पर भी दया कर दी। लेकिन फिर वो भी राजा के साथ वहां जान लायकी। अब प्रसंग चल रहा था मीराबाई का। तो मीराबाई को उनके घर वाले बाहर नहीं जान दिया करता। उसका देवर घर वाले ने तक दे मना नहीं किया, वो नेक आत्मा था। तो उस खूब उसने कोशिश करी। फिर उसके देवर ने सोचा मीराबाई के ना कि भाई इस तो अच्छा तो इसने मार दूं, हमारी इज्जत बची रहेगी, हम कितने नीच हैं। इस तरह की बकवाद भी सोच ली। तो उसने सोचा कि अभी यूं मारूंगा तो पता चल जाएगा, नौकर नाकर की तो जिक्र कर देंगे, तेरी निंदा हो जाएगी समाज में। उसने सोचा कि तू इसको ऐसे तरीके से मार दे बेरा भी ना पटे। एक सपेरे से बात करी, गारडू से जो सांप रखते हैं सर्प, उससे कहा कि इतना विषैला सर्प ला दे कि एकदम डंक मारते मर जा। उसने पैसे मांग लिए, दे दिए राजा ने, एक सर्प ला दिया और उस सर्प को एक गहनों के डिब्बे में पैक कर दिया, डाल दिया। और अपने लड़के का जन्मदिन मनाना था उस मीराबाई के देवर ने। सारे रिश्तेदार इकट्ठे हो गए, आने थे वहां पर। तो उसने उस दिन सोचा कि आज वो मंगा कर सर्प उसी दिन बांदी से कहा सभी को सुना के, जहां आम सब बैठे थे। और वो आर सपेरा डर गया था पहले दिन, वो लाकर उसको आर नहीं था, उस सर्प डाल के पैक करके लाया था। और बांदी एक नौकरानी को दे दिया कि जो मीरा को दे दे और कह दे इस हार ने पैर लेगी, क्योंकि वो कुछ नहीं पैरा करती गहना वहना। और वैसे तो विधवा होने के बाद माई पहले कुछ भी प्रयोग करती ही नहीं थी। तो उसने कहा कि उसको कह देना मीराबाई को कि इस हार को पैर लेगी, कदे मेरी बेइज्जती करवा दे रिश्तेदारों में। न्यू ना कहेंगे भाई मर गया था, पाछे तो इसने उड़ने पैरने के लिए भी कुछ नहीं देता। तो इसलिए सब कुछ समझा के और वह बांदी भेज दी। बांदी ने जाके कहा कि राजा ने कहा है इस हार ने पैर लिए, रिश्तेदार आए हुए हैं और नहीं तो तेरी खैर रही है, बहुत नाराज हो जाएगा तेरे थे। मीराबाई ने सोची कोई बात नहीं, मेरे लिए तिया माटी है। और यूं मानने को ना नाड़ी समत को भी बात भी ना बिगड़ती, थोड़ी देर डाल लूंगी, घंटा 2 घंटा। बांदी के सामने ही उसने कहा खोल बांदी। नौकरानी खोल ले ला। इसने नौकरानी ने खोला, उसमें इतना सुंदर हार था, वहां आसपास कोई बने नहीं, उस क्षेत्र में भी नहीं बन रहा था, इतना बढ़िया हार उसमें। और मीराबाई ने पैर लिया, वह पड़ा रह गया। माटी यहाँ हर यहाँ एक जैसी है, मेरे लिए तो सोना नहीं, चांदी नहीं, हीरे नहीं, मेरे लिए तो मिट्टी है। अब पैर लिया, बांधी आ गई। अब वो गया, फिर बाद में अकमरली होगी बात है, क्योंकि बांदी के सामने सर्प वो बांदी ने वो निकाल देती है। तो उसने बांदी से पूछेंगे कि क्या था कि सर्प था इसमें ऐसे डस गया। तो वहां वो जैसे ये लेकर गया था, लोग न सोचेंगे सांप से डस कर मर गया, आप की तो सांप आ गया होगा। अब वहां कौन पूछा था भाई सांप बतानिया, वो सांप लड़ गया, सांप लड़ गया, उठा लो, इस तरह सोच रहा था। तो थोड़ी देर के बाद वो गया कि वो मर चुकी होगी और फिर सबको बुला कर कह दूंगा अरे सांप लड़ गया भाई, सांप लड़ गया, बुलाइयो सपेरों को, खत्म हो जाएगी। वो जाकर देखा, दरवाजा खोला, वह हार पहने बैठी। मीराबाई से कहा कि उसके देवर ने कि दुष्टा यही काम करने जाती थी मंदिरों में, तो यही ले तो देखा ना तेरी पोल खुल गई, कहां से लाई ये हार तू, ये हार इतना कीमती हमारे पास भी नहीं है, तू कहां से लाई। अब वह मीराबाई आंखों में आंसू बहाई कि तू मुझे मरण भी नहीं देता, मुझे जीने भी नहीं दे रहा, आप ही हार भेजने वाला और मेरे को बदनाम कर रहा है, तो निकम्मे तने शर्म आनी चाहिए कुछ।
वो कहने लगा मैंने कहाँ भेजा, इस डिब्बे में भेजा तेने हार। वो कहने लगा झूठ बोलती है तू, अब बांदी को बुला जो लेकर आई थी। वो बांदी बुलाई। बांदी से उस राजा ने पूछा कि बांदी ये हार कहाँ से आया? कि जी आपने जो दिया था उसी बक्से में था। और उसने सर्प अपने सामने बंद करवा के दिया। अब बताओ, परमात्मा जिसने रखे ये कुतरू मार सकते हैं? उस सर्प का हार बन गया। अब वो इतने मान बढ़ाई में इंसान इतना अंधा हो जाता है और भूल जाता है भगवान को। अब राजा ने सोची, राणा ने सोची कि आज तया बच गई भाई, के ऊपर बात बनी। आपको इसको फिर देखता हूं। एक दिन क्या किया, एक सपेरा बुलाया उसने, अरे डक में तू के लाया था? अगदी सांप आपके सामने सर्प मैंने डाला। उसने कहा कि अब एक ऐसा विष दे दे मुझे लाके, एक के घूंट में मर जा। वो ऐसा विष ला दिया उसने। और मीराबाई के पास गया तलवार लेके, और साथ में विष एक कप के पहले में डाल के, और कहा मीराबाई इस विष ने पी ले, और नहीं तेरी गर्दन काटूंगा, आज तेरी मौत खरी है। कोई सा शरीर स्वीकार कर ले, चाहे तो तलवार से काटूंगा या फिर इस विष ने पी ले। मीराबाई ने सोची तलवार से तो दर्द होएगा और इसने पी लूंगी। उन्हें लेके प्याला करके मालिक को याद और पी की। और वो खड़ा खड़ा देखे, वो मरी तो कोई ना, आध घंटा हो गया, 2 घंटे हो गए, वह कोई ना मरी। आय हाय। कहते हैं मीराबाई को मारन लागे, जहर का प्याला प्यारे, पीवत ही अमृत हो लाग्या, हो गया सर्द ही यारे, मन तू पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे। कहते मीराबाई को मारन लागे, जहर का प्याला प्यारे, और पीवत ही अमृत हो लाग्या, हो गया सर्द ही यारे। कहाँ तो उस विष ने बेचैनी बनानी थी, उसको तड़फाना था, और कहते अमृत की तरह ठंडा कर दिया कलेजा मीराबाई का परमात्मा की दया से। अब राणा ने सोची भैया नहीं मानने, अपने आत्माओं कहते हैं सौ छल सिद्धर मैं करूं अपने जन के काज। परमात्मा कबीर जी बनारस में आए हुए थे, और संत रविदास जी चमार जाति में उनके साथ रहते थे, उनके शिष्य हो गए थे। पहले तो रामानंद जी से नाम दिलाया था रविदास जी को परमात्मा ने। स्वामी रामानंद ब्राह्मण थे, उनकी फड़क निकाली थी, उनके अंदर एक विशेष वो नफरत थी, अन्य शूद्र जाति वालों को नाम नहीं दिया करता, उसको सेट करने के लिए आप भी उन्हीं से उपदीक्षित हुए थे, और रविदास जी को भी उनसे दीक्षा दी थी, दिलाई थी। फिर रविदास जी को पता लग गया था कि जो वस्तु इस परमेश्वर कबीर जी के पास है, रामानंद जी के पास नहीं है। तो बाद में वो कबीर जी के शिष्य हो गए थे। परमात्मा कबीर जी और रविदास जी उसी नगरी में एक गरीब के घर पे बाहर, उसका घर था, सत्संग कर रहे थे। 1 हफ्ते का सत्संग रख रखा था। दिन में सत्संग कराया करते, दिन में भी करते थे, रात को भी करते थे। फिर वहां भक्तों ने मिल मिला के एक आश्रम बना दिया था, छोटा सा झोपड़ी, थोड़ा सा बाड़ सी बना लिया था। तो कबीर जी सत्संग कर रहे थे दिन में। मीराबाई गई मंदिर में, साथ में 2-3 उसकी नौकरानियां थी। उसने जाना बंद नहीं किया। तो उन्होंने देखा कि ये क्या भगवान की कुछ चर्चा हो रही है। पहले मंदिर जाती हूँ, मत्था मुत्था टेक का आई अपना क्रिया करके, फिर सोचा चल संतों के दर्शन करती हूँ। साधु दर्शन राम का मुख पर बसे सुहाग, दर्शुनी को होते हैं जिनके पूर्ण भाग। कबीरा दर्शन संत का परमात्मा आवे याद, और लेखे में वाए घड़ी बाकी का समय बर्बाद। तो मीराबाई सहेलियों के साथ वहां चली गई। सत्संग शुरू हो रहा था। परमात्मा बता रहे थे ब्रह्मा विष्णु महेश ये अजर अमर नहीं है, इनकी जन्म मृत्यु होती है, इनसे ऊपर और परम शक्ति है, उसका संदेशा मैं लेकर आया हूं। अपने आप को छुपा कर परमात्मा ये ज्ञान दे रहे थे। मीराबाई को धक्का लग गया, क्योंकि वो श्री कृष्ण की पुजारन थी।
अपने आत्माओं, यहाँ इस तत्व ज्ञान से आपको सब निर्णय हो जाएगा। देखो परमात्मा कबीर जी कहते हैं, पिछले पुण्य से होते हैं पूर्ण हंस मुराद। जैसे ये दास पहले श्री कृष्ण और श्री विष्णु और श्री शंकर भगवान हनुमान जी इनका पुजारी था, और जो साधना हम कर रहे थे वो ये दंत कथा थी ये, और इससे भी घर में सारे सुख हो रहे थे। हम ये सोचा थे इन तो हो गए, और हो रहे थे पूर्व जन्म के संस्कारों से, इनसे तो कुछ हो ही नहीं सका था। ये पता लग गया, मीराबाई को जहर पिलाया। मीराबाई कृष्ण पुजारी थी, श्री कृष्ण तो वो कोई ऐसा चेंज कर ही नहीं सकते परिवर्तन, तो वहां रक्षा भी करी कबीर परमात्मा ने। मीराबाई का जहर का प्याला उसने पिया और उसको ठंडा कर दिया, और वो नुमान रीति श्री कृष्ण ने कर दिया। और जब वो सर्प का हार बनाया तो परमात्मा ने बनाया कबीर जी ने, वह नु सोच रही थी श्री कृष्ण जी ने बना दिया। तो हमने ये पता लगेगा इस बात से कि हम जो साधना कर रहे थे, छोटा मोटा कोई राहत मिले थी, वो भी ये परमात्मा दे रहा था हमारे को, क्योंकि हमारे साथ फिरता है ये। कहते जो जन मेरी शरण है ताका हूं मैं दास, गेल गेल लग गया फिर जब लग धरती आकाश। जो बच्चा गऊ की नजर में यूं साई को संत, और भक्तों के पीछे फिरा यो भक्त वचल भगवंत। जगत का पेखना पेख्या, धनी का नाम ना लेखा। जो सब कुछ कर रहा है उसका तो जिक्र भी नहीं था, रामीन देवताओं के ऊपर आश्रित थे, न ऐसे कर दिया। ये अपना कुछ नहीं कर सके। श्री कृष्ण जी के सामने पूरा यादव को लड़का मर गया कट के, और नहीं बचा सके, और स्वयं ठाकर मारने लग गए, लास्ट में से पागल से हो गए थे। इनके इतिहास में देखो तो मीराबाई को बड़ी चिंता हुई कि श्री कृष्ण से ऊपर भगवान बतावे। दुख हुआ, लेकिन किस्मत जाएगी। प्रसन्न किया महाराज जी, जो आप बात बता रहे हो या मेरे गला उतरा को नहीं। कबीर परमात्मा बोले बेटी सच्चाई तो सच्चाई होती है, आपके गला उतरे चाहे ना उतरे। आप किसकी पूजा करती हो कि श्री कृष्ण की? श्री कृष्ण से ऊपर मैं नहीं मानती किसी को। परमात्मा बोले बेटी ये देवता झूठ नहीं बोला करते, इनमें इतनी खासियत होती है। और तू नो कह रही है कृष्ण जी मेरे बात करा कर, श्री कृष्ण जी तो पूछ लिए तू, इनसे ऊपर के सता है कि नहीं। अब मीराबाई ने हृदय से याद किया, श्री कृष्ण प्रगट हुए और उन्हें पूछा भगवान आज मैंने संतों का सत्संग सुना है, और सत्संग संत झूठ नहीं बोला करते, इतना तो मैं मानती हूँ। आप सच्ची बताना, क्या आपसे भी ऊपर कोई भगवान है? श्री कृष्ण जी ने कहा कि भगवान तो है मीराबाई, लेकिन वो मिला नहीं, तेरी ट्राई भी व्यर्थ है। हमने खूब ट्राई कर ली, उसके दर्शन नहीं होते। अब मीराबाई का तो धक देसी हुई, अब भाई सारी सच्ची बात है, कोई और है परमात्मा। अगले दिन जाकर चरणों में पड़ गई और कहा महाराज जी मेरा पेटा भर दिया आपने, मेरा विश्वास संतोष, मुझे विश्वास हो गया कि इनसे ऊपर कोई शक्ति है, भगवान ने स्वयं बता दिया। अब मेरा कल्याण कराओ। परमात्मा ने बताया बेटी ये खुद नासवान है, इनकी पूजा करने से जन्म मृत्यु तुम्हारा मिटे नहीं, उस अमर परमात्मा की भक्ति मिलेगी जब जन्म और मरण मिटेगा, उसकी भक्ति हमारे पास है। तो परमात्मा कहते हैं समझदार तो संकेत तो है भाई, और फिर भी कोई ना मानना तो उसके ऐसा मूर्ख नहीं। तुरंत पुरानी संबंध तोड़ दिए कृष्ण से, अक नहीं हमने मोक्ष चाहिए, और कहा जी दीक्षा दे दो मुझे तो कल्याण चाहिए, या तो तेरा दुख देख रही हूं मैं। तो परमात्मा ने देखा कि यह ठाकुरों की लड़की, इसको देखते हैं इसके अंदर कितना भगवान की चाह है, या समाज में लोक लाज में या अंधी हो रही है। जब तक ये लोक लाज और कुल की मर्यादाओं में बंधित है प्राणी, भगवान उसको पूरा लाभ नहीं दे सकता। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। जी नमस्कार। नमस्कार सर। क्या नाम है जी आपका? विजयपाल सिंह नरवरिया। विजयपाल जी कहाँ से आए हैं आप? मैं भिंड मध्य प्रदेश से आया हूँ। सर क्या करते हैं आप? मेरा कॉलेज है, मैं कॉलेज का संचालक हूँ। सर संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? संत रामपाल जी महाराज से नाम लेने से पहले मैं वही साधना ब्रह्मा विष्णु महेश दुर्गा जी और अन्य जो व्रत रखना अन्य वही साधना करता था। सर जब आप हिंदू धर्म में प्रचलित सभी प्रकार की पूजाएं करते आ रहे थे तो आप संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में क्यों गए? संत रामपाल जी महाराज की शरण में मैं इसलिए गया था कि जो पूर्व में साधना करता था उनसे
वो शारीरिक और भौतिक और आर्थिक लाभ नहीं हो रहे थे। और दूसरा कारण ये था कि जो पूर्व की साधना थी उसमें ये नहीं पता था कि परमात्मा, पूर्ण परमात्मा कौन है और वो कहाँ रहता है और कैसे मिलेगा। यहाँ ये पूर्व साधना में 3 भगवान बताए जाते थे कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इनकी साधना करो। तो इसलिए मेरे को वो क्लियर नहीं हो रहा था कि पूर्ण परमात्मा कौन है। और एक बड़ा कारण और था कि जो हमारे भाई साहब हैं, बड़े भाई, वो टीचर हैं, तो उनको ब्रेन ट्यूमर था। तो ब्रेन ट्यूमर के लिए मैं उनको दिखाने के लिए गया था। तो डॉक्टर ने ये बोला था कि मैं तो केवल इलाज कर सकता हूँ, लेकिन बाकी सब परमात्मा के हाथ में। इसलिए मेरे को परमात्मा की खोज थी। इसीलिए मैं उसी दौरान मेरे को संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी हैं हमारे गांव के ही, तो उन्होंने भक्ति सौदागर को संदेश पुस्तक दी थी। तो उस पुस्तक को पढ़ करके मैं संत रामपाल जी महाराज के आश्रम गया और नाम दीक्षा ली। सर, जैसा कि आपने बताया कि आपको परमात्मा की खोज थी और आपके बड़े भाई साहब को काफ़ी सारी प्रॉब्लम थी, तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में गए। तो सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में जाने के बाद आपकी जो परमात्मा पाने की तलाश थी और आपके जीवन में जो कठिनाइयाँ थी, क्या वो दूर हुई? हाँ, संत रामपाल जी महाराज की आश्रम में जाकर नाम दीक्षा हमने ली। नाम दीक्षा लेने के बाद हमने अपने भाई को भी नाम दीक्षा दिलवाई। सर जी, वो हमारे बड़े भाई हैं, तो उनको ब्रेन ट्यूमर था। तो ब्रेन ट्यूमर के लिए हमने पहले आगरा उनको दिखाया, आरसी मिश्रा जी के यहाँ पर। फिर उसके बाद उन्होंने उनकी जांच की। जांच करने पर उन्होंने कहा कि इसका टेस्ट होगा। टेस्ट करवाने के बाद फिर जब रिपोर्ट आई तो फिर हम उनको लेके गए वहाँ पर दिल्ली एम्स हॉस्पिटल में। जब एम्स हॉस्पिटल में दिखाया उनको, तो उन्होंने 11 महीने का समय दिया ऑपरेशन के लिए। तो हमने फिर उसके बाद उनको सेंट स्टीफन हॉस्पिटल में दिखाया। वहाँ जब दिखाया तो डॉक्टर ने बोला कि इनका ऑपरेट होगा, इनकी 3rd स्टेज चल रही है। और उस समय हमने जब वहाँ दिखाया तो ऑपरेशन के लिए डॉक्टर ने बोला, जब हमने फिर उनका वहाँ ऑपरेशन कराया, लेकिन डॉक्टर ने ये बोला था कि इनका एक हाथ भी पैरालाइज हो सकता है और उनकी याददाश्त भी जा सकती है। तो उस ऑपरेशन कराने के समय ही उसी दौरान संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हैं, वो पुस्तक लेके आए अपने गुरुजी की भक्ति सौदागर को संदेश, और उस पुस्तक को उन्होंने हमको दिया और उन्होंने बोला कि आप इस पुस्तक को पढ़ो और उस संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लो, तो आपके ये रोग हैं वो अपने रोग खत्म हो जाएंगे और भी जो समस्याएं आपकी सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी, क्योंकि ये शास्त्र विधि अनुकूल साधना है। तो संत रामपाल जी महाराज की दया से आज वो बिल्कुल स्वस्थ हैं और नाम दीक्षा लेकर भक्ति कर रहे हैं वो। फिर दूसरा लाभ हमको ये हुआ कि जब मैं वहाँ से आया, हॉस्पिटल से आया था दिल्ली से, तो मेरे को पेन होता था थोड़ा थोड़ा इसमें राइट लेग में। तो उसके बाद जब मैंने यहाँ पर इलाज कराया, डॉक्टरों को दिखाया, तो उन्होंने ये कहा आपको साइटिका की प्रॉब्लम है। और तो मैंने राजस्थान में भी फिजियोथेरेपिस्ट को दिखाया, अपने भिंड में भी दिखाया, और उसके बाद फिर मैंने आगरा दिखाया न्यूरोलॉजिस्ट को। फिर उसके बाद यहाँ पर हमने ग्वालियर में न्यूरोलॉजिस्ट हैं SL सेंगर जी, उनको भी दिखाया। तो फिर उन्होंने ये कहा कि आपको ऑपरेट कराना पड़ेगा। तो मैंने क्या उसी दौरान फिर संत रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना लगाई कि गुरुजी हमारे साथ ऐसा ऐसा हो गया है और मेरे डॉक्टर बोल रहे हैं कि आपको ऑपरेट करना पड़ेगा। तो जब मैं आश्रम में जाके प्रार्थना लगाई तो गुरुजी ने कहा पर परमात्मा दया करेंगे, तो वो भी हमारी जो बीमारी थी वो भी आज बिल्कुल ठीक है। फिर उसके बाद हमको पथरी हो गई थी हमारी किडनी में, तो पथरी हो गई थी तो बहुत भयंकर दर्द होता था उसमें। तो मैंने संत रामपाल जी महाराज जी से मैंने प्रार्थना की कि गुरुजी मेरे को पथरी हो गई है तो आप दया करें। तो गुरुजी ने कहा, संत रामपाल जी महाराज ने, कि परमात्मा दया करेंगे और सब ठीक हो जाएगा। फिर जब मैं बरवाला आश्रम से घर लौट करके भिंड आया तो फिर मेरे यूरिन के थ्रू वो जो पथरी थी वो निकल गई और मैं बिल्कुल ठीक हो गया। वो भी मेरे को लाभ हुआ। फिर और आए दिन लाभ होते ही रहते हैं। और आर्थिक लाभ मेरे को ये हुआ कि पहले मैं दूसरे कॉलेज में दूसरी संस्था में जॉब करने के लिए जाता था कि 5,000 रुपये मेरे को मिलते थे, लेकिन जब से मैंने नामदान संत रामपाल जी महाराज से लिया है तो परमात्मा ने मेरे ऊपर इतनी बड़ी दया की है कि आज मेरा खुद का कॉलेज संचालित है और DLED कॉलेज है और एक ITI कॉलेज है। संत रामपाल जी महाराज ने इतनी बड़ी दास के ऊपर दया की है। फिर क्या हुआ कि मेरे को एक लाभ और बहुत बड़ा लाभ हुआ कि मेरे को क्या है, मैंने गुरुजी से नामदान लेकर के जब भक्ति की तो मेरे को एकदम जितना 100% विश्वास होना चाहिए उतना नहीं हो पा रहा था। तो क्या है कि गुरुजी जब TV पे सत्संग करते हैं तो वो
शास्त्रों में मिलान कराते हैं कि देखो जो मैं भक्ति शास्त्र विधि अनुकूल साधना करा रहा हूँ वो बिल्कुल शास्त्रों के अनुकूल है, आप देखो। और पढ़े लिखे जो हैं वो देख करके समझ सकते हैं कि वास्तव में संत रामपाल जी महाराज जो भक्ति विधि बता रहे हैं वो शास्त्र अनुकूल है। तो मैंने क्या है, बाजार से गीता, देवी भागवत पुराण, शिव पुराण और रामायण ये खरीद के लाया। तो गुरुजी जब सत्संग करते थे तो मैं भी उसके गुरुजी के साथ में संत रामपाल जी महाराज के साथ ही साथ उन्हें शास्त्रों में मिलान करता था। जब मिलान करता था तो मेरे को बिल्कुल परफेक्ट जो गुरुजी बताते हैं वही विधि उसमें और नियम मर्यादा वही पता चलते थे। तो मेरे को बिल्कुल एकदम 100% विश्वास हो गया। तो मैंने कहा अब बिल्कुल भक्ति डट के करेंगे। तो उसी दिन की बात है, मैं सोया हुआ था और सुबह 4 बजे का वक्त था। तो उस समय स्वयं कबीर परमात्मा प्रकट होकर के विराजमान हो गए हमारे पलंग से करीब 3 या 4 फुट ऊंचे ऐसे हवा में विराजमान हो गए। और मेरी इतनी प्रकाश था, इतना ज़बरदस्त प्रकाश था कि मेरी आंखें अपने आप स्वतः ही खुल गईं। तो जब मैंने देखा तो परमात्मा को दंडवत किया। तो परमात्मा ने कहा कि बेटा तेरे को अभी भी विश्वास नहीं हो रहा। मैंने कि मालिक बिल्कुल दृढ़ विश्वास हो गया, अब ऐसी कभी होगा ही नहीं, अब तो 100% विश्वास हो गया। तो उस दिन के बाद मेरे को इतना ज़बरदस्त विश्वास हुआ और ये बहुत बड़ा परमात्मा की दया से लाभ हुआ। और भी हमारे जो बच्चे हैं तो वो बच्चे अभी परमात्मा की दया से सत्संग देखते हैं, ना तो वो सर जी कोई ना सीरियल देखते हैं वो, और ना कोई अन्य ऐड वगैरह पिक्चर वगैरह कुछ नहीं देखते। बस अपनी जो गुरुजी का सत्संग है और उसके पढ़ाई से संबंधित चीज़ें ही देखते हैं और अपने बढ़िया वो रहते हैं, कोई उनको दिक्कत नहीं है। मेरे को अन्य लाभ ये हुआ कि मेरे बड़े भाई हैं जिनका ब्रेन ट्यूमर का मैंने ऑपरेशन कराया था, तो उनको क्या है चक्कर आने लगे कुछ समय के बाद। तो और मेरे को भी चक्कर आने लगे। जब हम संत रामपाल जी महाराज के दर्शन करने गए तो संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना की कि गुरुजी हमको और हमारे बड़े भाई हैं ये दोनों को चक्कर आ रहे हैं। तो गुरुजी ने कहा आपने कोई मर्यादा भंग की है तो इसलिए आपको चक्कर आ रहे हैं। तो संत रामपाल जी महाराज ने बोले कि आप जाओ और दोबारा नाम दीक्षा लो और सब ठीक हो जाएगा, परमात्मा दया करेंगे। तो उसके बाद हमने नाम दीक्षा दोबारा ली और उसके बाद आज तक मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ और हमारे बड़े भाई साहब भी बिल्कुल स्वस्थ हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं है। एक अन्य लाभ ये और हुआ कि मैं पहले नशा करता था, तो जब से हमने गुरुजी से नाम दीक्षा ली है उस दिन से मेरा बिल्कुल नशा छूट गया है। सर ऐसा आखिर क्या होता है कि जो भी व्यक्ति संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेता है वो नशा छोड़ देता है? सर आप खुद एक टीचर हैं, आप खुद पढ़े लिखे इंसान हैं, आप एक कॉलेज को संचालित करते हैं, तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि ऐसा संत रामपाल जी महाराज अपने शिष्यों को क्या बताते हैं कि जो भी उनसे नाम दीक्षा लेता है वो नशा छोड़ देता है? सर जी देखो क्या है, संत रामपाल जी महाराज शास्त्र विधि अनुकूल साधना बताते हैं जो हमारे शास्त्रों में बढ़ते हैं। सर जी जब हम नशा करते हैं या कोई भी व्यक्ति नशा करता है तो वो नशा का आदी हो जाता है और इतनी आसानी से वो छोड़ नहीं पाता। लेकिन जब हम संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेते हैं तो सद्भक्ति से वो स्वतः ही अपने आप नशा उनका छूट जाता है। सर आप खुद एक टीचर हैं और आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको इतने सारे लाभ मिले, लेकिन सर आज का जो पढ़ा लिखा समाज है वो इन बातों में विश्वास नहीं करता कि किसी संत के आशीर्वाद से या मंत्रों के जाप से इस तरह के लाभ होना संभव है। तो आप उन लोगों को कैसे यकीन दिलाएंगे, कैसे विश्वास दिलाएंगे? मैं उन समाज के सभी लोगों से ये प्रार्थना करूंगा कि जिन लोगों को ये विश्वास नहीं हो रहा है कि ये भौतिक चीज़ों पे विश्वास करते हैं यानी साइंस पे विश्वास करते हैं, उन लोगों से, क्योंकि मैं भी एक साइंस का स्टूडेंट हूँ और मैंने भी साइंस से ही मेडिसिन में बी फार्मा किया है, उसके बाद MSc किया है और मैंने B.Ed किया है, M.Ed किया है। सर भौतिक शिक्षा तो मैंने भी ग्रहण की है और भौतिक शिक्षा से वो लाभ नहीं मिल रहे थे जो आध्यात्मिक शिक्षा से मिलते हैं। तो इसलिए मैंने क्या है कि जो संत रामपाल जी महाराज हैं वो सद्भक्ति बताते हैं, वो शास्त्रों में मिलान करवाते हैं। तो मैंने उन शास्त्रों में मिलान किया, शास्त्रों के लाकर तो जब मैंने मिलान किया तो मैंने पाया कि बिल्कुल ठीक है, लेकिन फिर भी वो अंदर जो हृदय में उतना नहीं जच पा रहा था कि वास्तव में हाँ इस तरीके से परमात्मा मिल जाते हैं। तो जब मैं सोया हुआ था तो रात को 4 बजे कबीर परमात्मा स्वयं मेरे बेड के ऊपर विराजमान हो गए। तब उन्होंने बताया कि बेटा अभी भी तेरे को जच नहीं रहा हृदय में, अब जच गया? तो मैंने कहा हाँ परमात्मा बिल्कुल मेरे को जच गया। इसलिए मैं आप सभी लोगों से मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ कि आप पहले आएँ
और संत रामपाल जी महाराज का सत्संग देखें और उनसे आप मिलान करके और फिर मर्यादा में रह करके भक्ति करके देखें तो आपको भी परमात्मा वो सारी शक्ति और सारे लाभ प्रदान करेंगे। एक बात मैं और कहना चाह रहा हूँ कि अभी तक आप सभी ने भौतिक शिक्षा ग्रहण की है, अब आप एक बार संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर के आध्यात्मिक शिक्षा ग्रहण करके देखिए, फिर आपको वो सारी चीज़ें सारे लाभ प्राप्त होंगे और आपके सारे ज्ञान चक्षु खुल जाएंगे। सर यहाँ एक और चीज़ हम आपसे जानना चाहेंगे कि जैसा कि आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद इतने सारे लाभ होते हैं, तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज अन्य संतों से किस प्रकार से अलग हैं। जो अन्य संतों की भक्ति है वो अन्य संत अंधश्रद्धा भक्ति के तहत लोगों को ज्ञान दे रहे हैं, उनका जो ज्ञान है वो कहीं भी मैच नहीं होता। जिस प्रकार से हम छात्र हैं जो कॉलेज में पढ़ते हैं तो उनके लिए जब हम कोई भी प्रैक्टिकल कराते हैं तो उनकी एक रेफरेंस बुक होती है, उस रेफरेंस बुक में देखा जाता है कि वास्तव में जो प्रैक्टिकल है वो उसमें मैच हो रहा है कि नहीं। तो इसी प्रकार से जो अध्यात्मिक ज्ञान है, अध्यात्म की जो रेफरेंस बुक हैं वो हमारे साथ हैं, जैसे गीता है, वेद हैं, पुराण हैं, बाइबल है, कुरान है, तो ये रेफरेंस बुक हैं। तो जो भी अध्यात्मिक ज्ञान है इनमें मैच होना चाहिए, लेकिन अन्य संत के जो अध्यात्मिक ज्ञान है उनमें शास्त्रों में मैच नहीं होता, वो अपना मनमाना आचरण कराते हैं, इसलिए लाभ नहीं होता। जबकि संत रामपाल जी महाराज जो बताते हैं शास्त्र विधि अनुकूल साधना बताते हैं जो शास्त्रों में वर्णित है, इसलिए उनकी उनसे नाम दीक्षा लेने के बाद और लोगों को राहत मिलती है, यानी लाभ मिलते हैं सभी प्रकार के। इस प्रकार से संत रामपाल जी महाराज अन्य संतों से भिन्न है। सर एक और चीज़ संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में कही जाती है कि सर आप एक पढ़े लिखे इंसान हैं, आप खुद एक टीचर हैं, तो संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में ये कहा जाता है कि वो वेद और शास्त्रों के तथ्यों को तरोड़ मरोड़ के पेश करते हैं। तो सर आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में। सर ये जो लोग कहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज तथ्यों को तोड़ मरोड़ के पेश करते हैं, ये बिल्कुल झूठी बात है, क्योंकि मैंने बाजार से खरीद करके शास्त्रों गीता वेद खरीद के और अपने घर पे और स्वयं मैंने मिलान किया, एक दिन नहीं 2 दिन नहीं, मैंने महीनों मिलान किया है। उसके बाद मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली है और वो बिल्कुल शास्त्र अनुकूल बिल्कुल सही अर्थ करके बताते हैं वो, और रेफरेंस भी देते हैं। तो आप वहाँ से पढ़े लिखे हो तो मिलान भी कर सकते हो, आप स्वयं जान सकते हो, या दास से अगर जो चाहें तो आप नंबर ले करके भी बात कर सकते हो। मैंने मिलान किया है, आप भी मिलान करो और संत रामपाल जी महाराज से भक्ति ले करके शास्त्र अनुकूल साधना करो। सर आप खुद एक शिक्षक हैं, तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आज का जो समाज है वो आन उपासनाओं में और पाखंड पूजा में ही आरूढ़ है, तो उन लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे। मैं उन सभी समाज के लोगों को कहना चाहता हूं जो पाखंड पूजा में लगे हुए हैं या अन्य जो शास्त्र अनुकूल साधना नहीं है वो कर रहे हैं, तो मैं उनसे यही मेरा निवेदन है कि आप संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान सुनिए। आप YouTube से सुन सकते हैं, फेसबुक से सुन सकते हैं, या टीवी के माध्यम से आप जान सकते हैं। इन सभी के माध्यम से आप देखिए, समझिए और शास्त्र अनुकूल साधना को बिल्कुल जानिए और फिर अपने जीवन में उतारिए, और उनका संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान का जो लाभ है आप वो लाभ लीजिए, स्वयं लीजिए, अपने रिश्तेदार, अपने भाई बंद, अपने मित्रों और सभी लोगों को प्रचार करके आप उनको आध्यात्मिक लाभ से परिचित कराएं। तो सर जो लोग संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेना चाहते हैं वो उनसे नाम दीक्षा कैसे ले पाएंगे। सर जी जो लोग भी नाम दीक्षा लेना चाहते हैं संत रामपाल जी महाराज से, वो YouTube फेसबुक पर संत रामपाल जी महाराज सर्च करके उस पर सत्संग आता है, उस सत्संग के नीचे पट्टी लगी रहती है, उस पट्टियों पे फ़ोन नंबर मोबाइल नंबर लिखे रहते हैं, उन मोबाइल नंबर के माध्यम से आप आश्रम का पता कर सकते हैं और नामदान ले सकते हैं। जी धन्यवाद सत साहिब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निःशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।